अतीत में, जबकि कुछ अर्धमानव बच्चे अपने गांव में कुछ मजेदार समय बिता रहे हैं, एक छोटा राफ्तालिया और रिफाना लोगों पर चर्चा कर रहे हैं कि उनका क्रश है। रिफाना ने कहा कि वह शील्ड हीरो से मिलना और शादी करना चाहती है। हालांकि उस समय एक बड़ी आपदा की लहर खुल जाती है। वर्तमान में वापस, क्रुद्ध राफ्तालिया ने अपने ब्लेड को आइडल रिबियर के गले में पकड़ रखा है, जिसमें कुलीन अपने जीवन के लिए भीख मांग रहा है। राफ्तालिया, हालांकि इसमें से कोई भी नहीं होगा और अपने लोगों के लिए तब और वहां बदला लेने का इरादा रखता है। रिबियर वास्तव में अपने जीवन के लिए भीख मांगने का बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वह राफ्तालिया पर अपमान करना जारी रखता है। नोफुमी से कुछ बात करने के बाद राफ्तालिया शांत हो जाती है, बस यह कहती है कि वह एक निहत्थे आदमी को मारने के स्तर तक खुद को कम नहीं करेगी। क्रोधित होकर रेबियर भीख मांगना बंद कर देता है और हमला करने के इरादे से अपनी तलवार खींचता है। आगामी झड़प में वह राफ्तालिया के घायल हाथ से एक फायदा दबाता है, उसे निहत्था करता है और उस पर बढ़त हासिल करता है, लेकिन वह अपने मन तलवार के साथ उसके माध्यम से प्रत्यारोपण करके तेजी से पलटवार करता है। जैसे ही वो जादू के घाव से उबरने की कोशिश में पीछे हटता है, वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि डेमी इंसान जीने के लायक नहीं है। विडंबना यह है कि इस घिनौने बयान के ठीक बाद वो अपने कोड़े से चलता है और अपनी खिड़की से नीचे आंगन में गिर जाता है। नोफुमी, राफ्तालिया, फिलो, मेल्टी और वैन राइकनेट रेबियर के भूमिगत कालकोठरी में प्रवेश करते हैं, जहां राफ्तालिया समूह से आगे निकल जाता है। एक बार फिर पीछे मुड़कर राफ्तालिया ने अपने माता पिता की कब्रों पर वादा किया कि वो फिर कभी नहीं रोएगी। अपने जीवित साथी ग्रामीणों से बात करते हुए, उन्हें अपने गांव के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए मेलरोमाक के सैनिक गांव में मार्च करते हैं, क्योंकि डेमी इंसानों ने सोचा था कि वे उनकी मदद करने के लिए राजधानी से आए हैं। दुर्भाग्य से उनके लिए, सैनिक जीवित बचे लोगों को घेरने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें अपने बच्चों को दास के रूप में बेचने के लिए पिंजरे में बंद कर देते हैं। राफ्तालिया और रिफाना ने खुद को और अन्य अर्धमानव बच्चों को हमेशा मुस्कुराते रहने और घर लौटने की आशा रखने की शपथ दिलाई थी, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। राफ्तालिया और उसके कुछ साथी ग्रामीण रिबियर की देखभाल के अधीन समाप्त हो गए। रिबियर की यातना के सामने रोने में असमर्थता, वास्तव में वो अपनी मुस्कान की शपथ से मजबूती से चिपकी हुई थी, के कारण राफ्तालिया एकमात्र जीवित बच गई थी, और इस तरह उसने उसे शुद्ध बोरियत से बेलोकास की दुकान में वापस भेज दिया। राफ्तालिया से अलग होने से पहले रिफाना ने उसे कहा था कि वो अपने गांव के झंडे को फिर से देखना चाहती है। वर्तमान में वापस, रीचनॉट और मेल्टी ने खुलासा किया कि उन्हें कालकोठरी में कम से कम 3 अर्धमानव बचे हुए हैं। एक राफ्तालिया अपने गांव के एक लड़के कील के रूप में पहचानती है। उसकी उपस्थिति में नाटकीय परिवर्तन के कारण कील शुरू में राफ्तालिया को नहीं पहचानता है, लेकिन उनकी यादों को एक साथ याद करके अंततः उसे याद किया जाता है। नाओमी कील की चोटों को ठीक करने के लिए जादू का उपयोग करता है, जबकि राफ्तालिया अपने सेल में रिफाना की तलाश में जाती है, केवल उदासी और निराशा में रोने के लिए, क्योंकि उसे पता चलता है कि रिफाना लंबे समय से मर चुकी थी, केवल उसका क्षय हुआ कंकाल ही रह गया था। इस तरह के एक भीषण दृश्य से हैरान मेल्टी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी क्रूरता हो रही थी जैसे कि मेलरोमाक में यह सामान्य था, और राफ्तालिया को शपथ दिलाता है कि स्थिति समाप्त होने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से बंदी को न्याय के लिए लाना सुनिश्चित करेगी। रीचनॉट उसे समझाता है कि यह पूरे देश में हुआ था और मृतक सीटो लॉर्ड को इस सभी आतंक को समाप्त करने में मदद करने के लिए आवश्यक था। मेल्टी याद करती है कि उसकी मां ने उसे अपने पिता और जो कोई भी इस बर्बरता में लिप्त था को चेतावनी देने के लिए राजधानी लौटने का मिशन सौंपा था, लेकिन अब वो इसके खिलाफ पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करती है और मानती है कि उसने अपनी मां को विफल कर दिया था। राफ्तालिया गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस करते हुए भावनात्मक टूटने के कगार पर रोने लगती है, खुद को समय पर रिफाना को बचाने में सक्षम नहीं होने के लिए खुद को दोषी ठहराती है, आत्मघृणा का दावा करती है और यहां तक कि खुद को शील्ड हीरो से अलग चलने के योग्य नहीं मानती है। नाओमी, हालांकि, उसे आश्वस्त करके उसे शांत करती है कि उसने एक बार उसे अपने अंधेरे से खींच लिया था और साथ में उन्होंने कई चीजों का सामना किया और एक साथ जीवित रहे, बाद में मजबूत हो रहे थे। वे अब तक जीवित हैं उनके अस्थिर भावनात्मक समर्थन के कारण, और कालकोठरी में पाए जाने वाले अर्धमानव बच्चे केवल स्वतंत्रता की आशाओं के कारण ही जीवित रहे जो उसने उन्हें दिए थे। नाओमी के दयालु शब्दों से वास्तव में पुनर्जीवित महसूस करते हुए राफ्तालिया रिफाना के कंकाल के अवशेषों को एक उचित दफनाने के लिए एकत्र करती है। उसके पास स्वर्ग में रिफाना की एक तरह की आध्यात्मिक दृष्टि भी है, जो राफ्तालिया के जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करती है, क्योंकि वो अब अपने प्रिय शील्ड हीरो के साथ चलती है। बाहर, नाओमी ने रीचनॉट से उन उग्र मानवों को शांत करने के लिए कहा जो उसके बचाव में गए थे। दुर्भाग्य से रिबियर को आंगन के ओबेलिस्क के पास होने का पता चला है, बुरी तरह से घायल और भारी खून बह रहा है, लेकिन अभी भी जीवित है। अपने चर्च की माला पकड़े हुए वह कट्टरता से अपने ईश्वर को शक्ति के लिए बुलाता है और ओबेलिस्क के चारों ओर रखी शक्तिशाली जादू की मोहर को दूर करता है।
ट्रेन और टायरेंट ड्रैगन रेक्स के बारे में बताते हैं, एक डायनासोर जैसा प्राचीन जानवर जिसे पिछले नायकों ने ओबेलिस्क के अंदर बंद कर दिया था क्योंकि यह नष्ट होने के लिए बहुत शक्तिशाली था। राक्षस अब जारी किया गया है। एक पागलपन से प्रेरित रेबिया इसे शील्ड डेविल को नष्ट करने की आज्ञा देता है, यह उम्मीद करते हुए कि यह उसे अनंत स्वर्गीय आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालांकि यह उसका अपना निधन साबित हुआ था क्योंकि वह राक्षस के स्टॉम्प के नीचे बुरी तरह से कुचल दिया गया था। नाओमी और उसके दोस्त डरावने रूप में देखते हैं क्योंकि जीव शहर के चारों ओर अनियंत्रित रूप से भागना शुरू कर देता है।